नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बंगाल में इस वक्त जमकर हंगामा हो रहा है, बंगाल में जमकर विवाद किया जा रहा है और ज्यादातर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपने घरों में ताला लगाकर जा चुके हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पलायन हुआ ही नहीं है। तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो एक के बाद एक कई तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के इसी तरह के बयानों की वजह से ही विवाद बढ़ जाता है और जब विवाद बढ़ता है तो उसी तरह की हिंसा होती है और जब हिंसा होती है तो ऐसे ही जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं बहुत से लोग पलायन कर जाते हैं, बहुत से लोग पलायन कर जाते हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ममता सरकार मुस्लिम लीग बनाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में हालात बेहद खराब किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे जुड़िए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद वहां हिंदुओं का पलायन जारी है। दावा है कि सैकड़ों परिवार सुरक्षा के लिहाज से अपना घर बार छोड़ चुके हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि उनके साथ जो कुछ हुआ कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए। मालदा के राहत शिविरों में हिंदुओं को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है? क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को जिन्ना लैंड बनाने में तुली हुई है? ऐसा ही आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आरोप लगाया कि ममता पश्चिम बंगाल को जिन्ना लैंड बनाना चाहती है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह हैं। तब भी उस समय के हुक्मरानों ने हाथ बांध रखे थे, आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आज भी बंगाल में जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी, आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जो जिन्ना कर रहे थे वो ममता बनर्जी कर रही हैं और डायरेक्ट एक्शन जैसी घटिया घटनाएं। तरुण चुग ममता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का वो स्याह सच है जिसमें दर्द है, गुस्सा है, सवाल है और खौफ भी है। वह डर के साए में जी रहे हिंदुओं की आप बीती उन्हीं की जुबानी सुनिए जो बेहद डरावनी है। पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, हिंदू होकर जन्म लिया, ये पाप कर दिया है। बस हिंदू होना हमारे लिए पाप है, अभिशाप है, इसलिए हमारा इतना क्षति हो रहा है। लग रहा था हम मर ही जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे लगा मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुछ लिया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है उसके बगल में ही, तो उसको लूटो। हिंदू होके पाप किए हैं, यहाँ रहने नहीं देगा, पास करने नहीं देगा ये देश में। बताइए, छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं छोड़ रहा है। तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। आदमी गिना नहीं जाएगा सर, इतना आदमी था गिना नहीं जाएगा। मुसलमान का दुकान है, ये भी मुसलमान का दुकान है, किसी का कोई क्षति नहीं, मगर हमारा दुकान सब तोड़ा, लात मारा, ग्रिल में लात मारा है। हिंदुस्तान है लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा दे, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। हिंदू जान की भीख मांग रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता दीदी को हिंदुओं पर होता अत्याचार नजर नहीं आ रहा। वक्फ बिल के नाम पर हिंसा और फिर हिंदुओं को निशाना बनाना, आखिर इसके पीछे असल मंशा क्या है? ममता बनर्जी ही नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले तमाम सियासतदान जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, जिससे उनकी सियासी दुकान चलती रहे। मौलाना साजिद रशीदी ने ऐसे राजनेताओं पर करारा प्रहार किया। ये लोग जानबूझकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। ये आप असदुद्दीन ओवैसी का बयान देखिए, मुसलमानों उठो, उठने का वक्त आ गया है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों को खतरा है। ये ऐसे बयान हैं जो किसी भी धर्म के मानने वाले के जज्बात को भड़का सकता है, और जब जज्बात भड़केंगे तो हिंसा होगी, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलेगी। फिर यही ओवैसी खड़े होकर पता क्या बोलेंगे, ये
है अब हिंदुस्तान में मुसलमान का रहना गलत है, मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, महफूज नहीं है, लाओ हमें अलग मुल्क दे दो पाकिस्तान की तरह, इसका मंशा ये है। ऐसे में सवाल है, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को जिन्ना लैंड बनाना चाहती हैं? क्या ममता बनर्जी मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही हैं? सवाल ये भी है, क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? सवाल ये भी है, क्या बंगाल में दीदी राज में उपद्रवियों और दंगाइयों को खुली छूट है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ अभी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं डॉक्टर शतरूपा जी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शुभ्राष्ठा जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में अभी इस वक्त मुमताज आलम रिजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं, और भी कई मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। आप सभी का भी स्वागत है। डॉक्टर शतरूपा जी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि जिन्ना लैंड बनाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की जा रही है? हिमांशु जी, हमें और कोई चारा नहीं है। ये जो ममता बनर्जी सिंगुलरली जो चिंगारी जलाए थे बहुत सालों से, 15 सालों से, ये अभी आग बन के भड़क चुका है, पूरा पश्चिम बंगाल में फैल चुका है। आपका फुटेज आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे प्लान अटैक्स हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। अभी हिंदू पोग्राम चल रहा है, हिंदुओं भाग रहे हैं मुर्शिदाबाद से, सेफर जोन में भाग रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई सेफ जोन नहीं है। चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं, कत्ल कर रहा है एकदम। सोचिए, मैंने क्या बोलेंगे, वो दे आर बीइंग हैक्ड टू डेथ, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लीव देयर हाउसेस। अभी पब्लिक प्रॉपर्टी जलाया गया है। टैंक्स जो जहां से हम पीने का पानी लाते हैं, ऊपर ओवरहेड टैंक, उसमें जहर डाल दिया गया है। ये पूरा का पूरा प्लान्ड अटैक है। पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, पुलिस इनएक्शन में है। और जब हम सेंट्रल फोर्स मंगाए हैं, हमारे कोर्ट केस के बाद हाईकोर्ट ने खुद ऑर्डर देके सेंट्रल फोर्स मंगाया है। सेंट्रल फोर्स को गुमराह कर रहा है। पुलिस का एकदम, पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री खुद है ममता बनर्जी, उनको आदेश दिया गया है कंप्लीट इनएक्शन में रहो। खड़े खड़े पूरा सर्कस देखो, सर्कस ही तो हो रहा है। चुन चुन के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और चुन चुन के ये मुसलमान, भड़काए हुए मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है, घर से निकाल के पीट रहा है, मार रहा है, एकदम जाने खत्म कर रहा है। हिंदू औरतों को बोल रहा है कि तुम अपना शाखा पौला, वो जो हिंदू सिंबल्स जो है सब कुछ खोलो, इज्जत मुसलमान के हाथ में दे दो, फिर उनका पतियों का जान बख्शा जाएगा। ये कौन सा राज है? ये तो सरासर जिन्ना का राज है। ममता बनर्जी के ये प्लान्ड अटेम्प्ट है, प्लान एकदम कॉन्स्पिरेसी। वो खुद बोल रहा है कि सब जगह षड्यंत्र चल रहा है। हम बोल रहे हो पूरा नेशनल टेलीविजन पर ममता बनर्जी इसके लिए एकदम सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल है। ये उन्हीं के द्वारा हो रहा है। चलिए ठीक है, ये आपने कहा कि ममता बनर्जी कसूरवार है और उन्हीं के कहने पर ये सब हो रहा है, ऐसे आपके आरोप है। ठीक है शुभ्राष्ठा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और जब आप अपनी बात रखती हैं तो सब उसको सुनना चाहते हैं जिस तरह से आप विश्लेषण करती हैं। क्या आपको इन आरोपों में दम नजर आता है कि टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है और पश्चिम बंगाल में वो जिन्ना लैंड बनाने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी के आरोप है? जी देखिए हिमांशु जी, ये सिर्फ मेरा विश्लेषण नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बंगाल को दूर से देख रहा है और जिस तरीके का एक हिस्टोरिकल आर्क इस स्टेट ने ले लिया है, कोई भी उसको कोई भी ये देख सकता है कि वहां तुष्टीकरण की राजनीति ने एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी की है, जिसको ममता बनर्जी पोषित कर रही हैं। देखिए, चूंकि मैं राजनीति में नहीं हूं तो मुझे मैं इस चीज के लिए बाध्य नहीं हूं कि मैं इसको जिन्ना लैंड बोलूं। अभी जिन्ना लैंड बना नहीं है, लेकिन उसकी तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो या और भी जो राइट विंग पॉलिटिक्स वहां पे फॉलो कर रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं तो आपको उनके जारगन के नीचे का जो तथ्य है उसको देखना पड़ेगा। आप उठाइए डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किस तरीके से पिछले 10 से 15 सालों में वहां डेमोग्राफी का बदलाव हुआ है। क्या इस पे नेशनल मीडिया में एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए? सिंपल सा सवाल है। आप किसी भी बीजेपी लीडर को आज बुलाइएगा, पॉलिटिशियन को बुलाइएगा, वो अपने काडर से बात करके जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो हो सकता है अतिरेक की भाषा लगे, लेकिन उसके पीछे डेटा है।
ऐसा नहीं है कि आप उस डेटा पॉइंट को नकार सकते हैं। आज भी जो वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके से वायलेंस का प्रत्युत्तर स्टेट की, राज्य की तरफ से आ रहा है, आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या कभी भी ये अपील की कि भाई जिन कट्टरपंथियों को लेकर के हमेशा से समस्या होती है, क्या कभी आपने ममता बनर्जी को उन कट्टरपंथियों को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए या कड़े शब्दों में उनको रोकने के लिए बात आपने सुनी? चलिए ममता बनर्जी नहीं कह सकती, हो सकता है उनको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स साधनी हो। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कभी आपने सुना कि किसी डीजी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी एसपी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और शांति बनाए रखने के लिए डायरेक्टली जो मुद्दे हैं उन पे बात की हो? किसने हिंसा शुरू की, हिंसा सबसे ज्यादा किन इलाकों में हुई, क्या इन पे कभी चर्चा होती है? और अगर नहीं होती तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। इसमें अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि भाई उनको दिक्कत क्यों हो रही है। और ये मामला सिर्फ तुष्टीकरण तक आज सीमित होकर नहीं रह गया हिमांशु जी। ममता बनर्जी को ऐसा लगता होगा कि वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर रही हैं और उससे उनका जो पावर है वो हमेशा वो उस सत्ता में रह जाएंगी। ये आज कल्चर की लड़ाई हो गई है और सबसे ज्यादा डर मुझे लगता है इस देश में प्रबुद्ध लोगों को इसी चीज का है। एक कल्चर की लड़ाई हमने जम्मू कश्मीर में देखी, ठीक है, ये चीज क्या हम इस अपनी आंखों के सामने एक दूसरा कश्मीर बनते देखना चाहते हैं? सवाल ये है। अच्छा ठीक है, मैं जान लेता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर है। मुमताज आलम रिजवी साहब, तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी मुर्शिदाबाद की अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, घरों में ताले लग गए हैं, लोग बाग थोड़ा बहुत सामान लेकर, जो थोड़ा बहुत सामान है बस वही लेकर राहत शिविरों में है। और वो राहत शिविरों में है जहां पर सरकार की तरफ से अब सरकार की तरफ से जब वहां इतने सारे परिवार आ गए तो कुछ व्यवस्था कराई जा रही है कि उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करा दी जाए। इस तरह के हालात आपको क्या लगता है क्यों हुए? देखिए हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि देश में जिस तरह की राजनीति की जा रही है ये उसका नतीजा है। इससे न तो मुसलमानों का कोई फायदा होने वाला है, भला होने वाला है, और ना तो कोई हिंदुओं को भला होने वाला है। लेकिन जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उनका जरूर इसमें फायदा हो रहा है। और कई बार हो सकता है ये बात गिरा गुजरे, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जब हम बंगाल को देखते हैं, मगरबी बंगाल को, कि वहां टीएमसी और बीजेपी की नूरा कुश्ती है। वो इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं ताकि वहां पे कांग्रेस, लेफ्ट और तमाम पार्टियों को हटा करके और हम ही दोनों मेन पार्टी बन करके और वहां इस तरह की राजनीति करते रहे। और जहां तक मुस्लिम अपीजमेंट की बात है तो मैं तो कहता हूं हिंदू अपीजमेंट भी वहां पे किया जा रहा है। और ये राजनीति आज से नहीं आ रही है। मुजफ्फरनगर में जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता था, 50,000 लोग मुसलमान वहां से पलायन करने में मजबूर हो गए थे। आज भी बहुत सारे लोग कैंपों में रह रहे हैं या अपने गांव नहीं लौट सके हैं, कोई नई बस्ती वहां पे बसा ली और वो रह रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति, और आसाम की यही हालत आप जाकर के देख लीजिए जहां मुसलमानों की क्या हालत है। तो ये बात जो है मैं कह रहा हूं कि इसमें ये भी बहुत अफसोसनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं कह रहा हूं ये नहीं होना चाहिए। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उनको सोचना चाहिए कि इससे क्या भला वो करना चाहते हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्यों इस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो ये ओवैसी, तो ये जो आपको अफसोस हो रहा है तो ये ओवैसी साहब के लिए है कि वो भी इस तरह की बयानबाजी देते हैं? नहीं, देखिए एक तरफा सिर्फ आप ओवैसी को क्यों कह रहे हैं? मैंने पूछा आपसे। सेना ने अभी जिस तरह का नारे दिया, अच्छा तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी है, उनके लिए भी है करने की बात कही, वो अच्छी कही क्या? सुनिए ना, जिस तरह तो आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी है, गए अच्छी बात, सिर्फ एक तरफा बात न कीजिए। नहीं अच्छा मुमताज आलम रिजवी साहब सुनिए ना, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा, सुनिए। तो क्या ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी है? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि सबके लिए, जो लोग भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं गरीब मुसलमान, गरीब हिंदुओं पर या जो और जात हैं, वो बंद कर दें। ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए फायदेमंद नहीं और इससे किसी का भला होने वाला नहीं। हो सकता है कि इनके सरकार बनाने में कुछ मदद हो जाए, वरना आम लोगों का सिवाय नुकसान, आम पिस्ता आम आदमी है। शतरूपा जी कुछ कह रही है, प्लीज बोलिए। जी, ये जो रिजवी साहब का जो रवैया है यही एकदम इतना डेंजरस हो गया है। ये यही है अपीजमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट। आप सोचिए, ये रिजवी साहब ऑनलाइन वो नेशनल चैनल पे कह रहा है हमारा बंगाल में कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोग, सिद्दीकुल्ला चौधरी ओपनली कहता है ये बंगाल को टाइट देगा, ऐसा जमायत करता है और वो
वो ओपनली भाई, बोलता वही है तो मैं कह कि रहा हूँ कि मुख्यमंत्री राजनीति खुद कर फोन रहे हैं। करके कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ऐसा हाल है बंगाल का। आप सोचिए, अरे भाई, हुमायूं मैं वही कबीर है बात जो कह रहा हूँ, वहाँ आप के समझिए तो एमएलए मैं है, क्या कह रहा वो हूँ। ओपनली बोलता है कि हिंदुओं को बहा देगा भागीरथी नदी में। आप सोचिए, फिरहाद हाकिम जो कोलकाता का मेयर है, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, खास मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री का बहुत खास है, वो बोलता है कि हिंदुओं को तो माने जन्म लेने में भूल हो गया है, उन लोगों को मुसलमान होके जन्म लेना चाहिए। मुसलमान लोगों को उकसाता है कि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी होता है। हिमांशु, मुझे एक चीज याद आ रहा है, सरदार पटेल ने 1947 में कहा था, जो लोग पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार है, जिन्ना के बारे में आपने एकदम खास करके आपका शो आपने ओपन ही किया है, जिन्ना लैंड। अच्छा सुनिए ना, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तौसीफ खान हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी समर्थक, वो भी जुड़ चुके हैं और साजिद रशीदी जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के भांगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध मार्च निकाल रहे लोगों को पुलिस ने रोका तो धक्का मुक्की करने पर यहां पर धक्का मुक्की हो गई और फिर उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें आपके सामने। तो यहां पर आप देखेंगे लोगों की भीड़ है, बीच सड़क पर हंगामा हो रहा है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के भांगर से तस्वीरें आई। चलिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर जगह का अपडेट भी आपको नवभारत पर दिखाएंगे। ये देखिए, वैसे कुछ पत्थर तो यहां पर भी दिखने अभी से ही शुरू हो गए। हालांकि पुलिस यहां पर सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तौसीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौसीफ जी, पश्चिम बंगाल के बारे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुस्लिम लीग की तरह काम करने की कोशिश ममता सरकार वहां पर कर रही है। और वहां पर जिस तरह के मंत्रियों के बयान आए हैं, शत्रुपा जी कह रही हैं, जिस तरह के मंत्रियों के बयान आए हैं, उस वजह से बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जो शिक्षित नहीं है, वो इतना भड़क गए कि उन्होंने देखा कि जहां पर हिंदू है वहां पर पथराव शुरू कर दिया, वहां पर हंगामा शुरू कर दिया और फिर पलायन की भी खबरें हैं। देखिए, बीजेपी तो एक थर्ड क्लास पार्टी है। वो कभी भी कोई भी बात बोलेगी तो उसको कम्युनल एंगल लेके ही बोलेगी। बीजेपी को बोलना ये चाहिए कि स्टेट में वो बीजेपी एक अपोजिशन का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। अगर यहाँ की जनता, जो कि मेजॉरिटी मैक्सिमम यहाँ की जो जनता है बंगाल में जो मुस्लिम में है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और उनके साथ साथ नॉन मुस्लिम्स भी कई समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग, जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, वक्फ अमेंडमेंट जो है उससे नुकसान होगा, वक्फ प्रॉपर्टी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी मानते हैं। ऐसे में बीजेपी को जो है क्या पड़ी है कि भाई वो भी जो है सपोर्ट में बोलेंगी, वो भी जो है लोगों को बोलेंगे तुम लोग भी रैली निकालो, तुम लोग बोलो कि नहीं वक्फ बिल मानना होगा। भाई अगर एक समुदाय, एक ग्रुप, एक जगह के लोग अपना प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं कि हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं, वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हुई, तो उनके काउंटर में अब ये क्यों एक नया ग्रुप खड़ा हो जाएगा कि नहीं हम समर्थन करते। भाई ये कानून जो है ये मुस्लिम संपत्ति के खिलाफ लाया जा रहा है। ये जो है कानून पर तो चर्चा हो, अच्छे तरीके से चर्चा हो, आप तर्कों के साथ बात रखें, अच्छी बात है। लेकिन यहां जो हंगामा हो रहा है, जिस तरह से उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर उस पर बीजेपी विपक्ष होने का अपना धर्म निभाए तो आप कहते हैं कि थर्ड क्लास पार्टी है? देखिए, शमशेरगंज और स्तुति दो जगह मुर्शिदाबाद में आगजनी हुई है और वो कंट्रोल में है। वहां पे पुलिस है, वहां पे सेंट्रल फोर्स है, वहां पे बीएसएफ है, वो कंट्रोल में। आज जो आप दृश्य दिखा रहे हैं, लोगों का पलायन हो गया क्या? पलायन जो हुआ है वो नहीं, भानगढ़ में जो अभी निकला जुलूस, ये तो वो जब तक शांतिपूर्वक है। भाई पलायन हुआ है कि नहीं हुआ है? शांतिपूर्वक नहीं रहेगा तो पुलिस उसके खिलाफ। इतने लोगों का पलायन हो गया, लोग घरों में ताले लगा के चले गए, ना जाने कब लौटेंगे, उस पर क्या? इसको लेकर के तृणमूल के एमपी सौगता राय ने ऑलरेडी मीडिया से बताया है कि हाँ, कुछ टेम्पररी मूवमेंट हुआ है, लेकिन इसको ये कह देना कि एक्सोडस हो रहा है, बड़े तौर पे हिंदू मुस्लिम का रंग देना, ये देखिए ये थर्ड क्लास बीजेपी पार्टी ऐसे ही करती है। शुभ्रास्ता जी आप अपनी बात रख लीजिएगा। शुभ्रास्ता जी आप अपनी बात रख लीजिए, लेकिन एक रिपोर्ट में दिखा देता हूं। देखिए, हमारी सहयोगी है पूजा मेहता।
जहां पर कोई नहीं जा पा रहा वहां पर वो जा रही हैं और जाने के बाद जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, प्लीज एक बार देखिए जरा। ये पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ से लोग शरण लेने के लिए सेफ जगहों पर गए हैं, राहत शिविरों में गए हैं। इस घर में हम हालांकि आपको नहीं दिखा रहे हैं कि उनके जो परिजन यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत से ऐसे काम बाकी है जैसे लास्ट राइट्स करने हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर है। लेकिन हम आपको और दिखाते हैं, देखिए किस तरह से एक और घर पर ताला है। यहाँ पर घर वाले जो है, ये हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुका है, और उसके बाद एक और परिवार देखिए यहाँ पर भी है जो ताला लगाकर इस कमरे को छोड़कर जा चुका है। देखिए यहाँ पर भी किस तरह से ताला लगा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिसमें ताला लगा हुआ है। जिस घर में कुछ लोग मौजूद थे, जो नहीं दिखाया वो इसीलिए क्योंकि वहां पर एक बाप बेटे की मौत हो गई थी, वहां पर लास्ट रिचुअल्स थे। वो शुभराष्ट्र जी कुछ कह रही हैं, प्लीज। आ रहा हूं रशीदी साहब। देखिए, मुझे इनकी जो इन्होंने भाषाई सीमाएं लांघी है, मुझे उस पर बात नहीं करनी। तौसीफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे इससे घोर आपत्ति है कि टीएमसी के समर्थक पॉलिटिकल एनालिस्ट आकर ये कहें कि ऑपोजिशन को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए। कौन है आप? टीएमसी सत्ता में है। टीएमसी को अगर विरोध करना था वक्फ का तो पार्लियामेंट में करती ना। पार्लियामेंट में तो ऐसी कोई भी हमने तकरीरें नहीं सुनी उनकी तरफ से जिसको लेकर के इन्होंने न तो कोई ऐसा अमेंडमेंट में ऐसे संशोधन इन्होंने आमूलचूल बदलाव करते हुए कहे हों वक्फ को लेकर के, जिसको लेकर के देश में पॉलिसी वाइड चर्चा हो, और उसके बाद सड़कों पर आगजनी करने उतरे मुस्लिम कट्टरपंथी। ममता बनर्जी के मुंह से बकार नहीं निकले, स्टेट के डीजी से बकार के मुंह से बकार नहीं निकले, स्टेट के की किसी भी पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी छोड़ दीजिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से कोई ना एक प्रेस रिलीज तक जारी हो रही है अपील करने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को कि आप हिंदुओं की दुकानें जलाना बंद कीजिए, क्योंकि ये हिंदुओं का एजेंडा नहीं था, ये देश की संसद का एजेंडा था। और उसके बाद यहां बैठ करके हम बकवास सुने कुछ प्रवक्ताओं से इस सेंस में कि लोगों को किस तरीके की भाषा प्रयोग करनी चाहिए, ऑपोजिशन को कैसे बिहेव करना चाहिए। अरे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, छोड़ दो यार, रेजिडेंट रूल लगाओ स्टेट में। किस तरीके की बात है ये? मतलब मैं हिमांशु जी, मैं इस चीज को सुन करके मेरा, क्योंकि तौसीफ, यही अंग्रेजी डिबेट में आप तौसीफ को बिठाइए, इनकी भाषा बदल जाएगी, इनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, और ये बहुत गलत है। क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करते हैं तो फिर आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। मैं तो स्पष्ट पूछ रही हूँ, क्या बंगाल में मुस्लिम चरमपंथ कट्टरपंथ हावी नहीं हो रहा? आप उसको टेम्परेरी सीधा सवाल, सीधा जवाब प्लीज बता दें। नहीं, एक सेकंड हिमांशु जी, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट जारी की है आधिकारिक ये कहते हुए? मैं प्लीज शुभराष्ट्र जी रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बंगाल पुलिस के हवाले से, सूत्रों से एक बड़ी खबर, वो यहां पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ, बंगाल में हो रही हिंसा में एसडीपीआई का अहम रोल है। एसडीपीआई का अहम रोल है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई का अहम रोल। वक्फ कानून को मुद्दा बना रही है एसडीपीआई, सूत्रों से हवाले ये खबर। और ये पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से जो खबर अभी तक की इस मामले में बड़ी आ रही है, घर घर कैंपेन चलाने की बात कही गई है, इस पर अब बात कर लेते हैं। माफ कीजिए, साजिद रशीदी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साजिद रशीदी जी, एसडीपीआई का किरदार, घर घर जाकर मुद्दा बनाने की बात इसमें कही गई है, ये पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से जो सूत्रों से खबर आ रही है। और दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी वो भी इसी तरह की बातें करते हैं, तब लोगों को बरगलाएंगे, भड़काएंगे तो हिंसा तो ये होगी। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करता हूं जी, कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुषमा स्वराज जी ने भी इसको पार्लियामेंट में पढ़ा था एक बार, मनमोहन सरकार के टाइम में। मैं ममता बनर्जी से सवाल करना चाहता हूं, आपने ये कह दिया कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो फिर ये हिंसा क्यों हो रही मुर्शिदाबाद? ये हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। जब आपने कह दिया कानून लागू नहीं होगा तो हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। फिर आप जो भी आदमी सड़क पे निकल रहा है, सख्ती के साथ निपटिए उससे, और बल्कि एक सर्कुलर जारी कीजिए कि कोई मुसलमान इस कानून के फेवर में सड़कों पर ना निकले, क्योंकि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। बात खत्म हो गई। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे, और एक तरफ सड़कों पे भी निकाल रहे हैं। आपके मंत्री कहते हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कानून पास होगा तो क्या हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे?
सड़कों पर जानबूझकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं, मैं इस बात के मुखालिफ हूं। आप उन बेचारे मुसलमानों को जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको सड़कों पर लाकर उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों करना चाहते हैं भाई? आप उनके खिलाफ केस क्यों लगवाना चाहते हैं? रशीदी साहब, बहुत साफगोई और बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, लेकिन आपने कहा कि सड़कों पर निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है? मैं बता रहा हूं ना, सड़कों पर यही तो निकाल रहे हैं। उनके मंत्री का बयान है, आप देख लो। ममता बनर्जी के मंत्री हैं तौसीफ भाई, अब क्या कहेंगे बताइए? जब ममता दीदी ने खुद कह दिया है कि हम लागू नहीं होने देंगे, फिर उनके मंत्रियों के ऐसे बयान, आग फोड़ने वाले बयान। नहीं, देखिए ये बात कर रहे हैं मंत्री जी की, सिद्दीकुल्ला चौधरी की। उनकी जो रैली हुई थी वो 3 दिन पहले हुई थी, रामलीला मैदान के अंदर कलकत्ता शहर में हुई थी, और उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे। उसमें कोई भी आगजनी का, कोई भी वायलेंस का घटना नहीं हुआ है। पहली बात ये। दूसरी ये कि ममता बनर्जी बार-बार कह रहे हैं, उन्होंने बयान दिया, 1000 लोगों ने सुना, वो अपने घर गए, उन्होंने वो मैसेज किसी और को पहुंचाया, उन्होंने कहा कि भाई सरकार हमारे साथ है, तो हम शांत क्यों हैं? मुर्शिदाबाद में भी जो रैली निकली थी वो पुरअमन थी। तौसीफ भाई, आपको क्या वाकई लगता है कि इस तरह के कुतर्क देके थोड़ा सा तौसीफ भाई लगता है आपको? जवाब दीजिए। अरे जो लोग बंगाल से नहीं है वो बंगाल पे सवाल कर रहे हैं, मैं कैलकटा नहीं, सीधे बताइए ना, कितना सही सवाल पूछा। और ये मुसलमानों को सुनना चाहिए, जो पश्चिम बंगाल में है, सुनना चाहिए कि उन्हें कौन बरगला रहा है, सड़क पर कौन पहुंचा रहा है, कौन इस हिंसा में उनको आरोपित बनवा रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं हिमांशु से, शॉर्ट में। हाँ तौसीफ, मुझे बताओ, जब टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ये कह रही कानून लागू नहीं होगा, तो मुसलमानों को वार्निंग क्यों नहीं दे रही है सरकार के सड़कों पर नहीं निकलना, नहीं तो कार्रवाई करेंगे? क्यों वार्निंग नहीं दे रही है? क्यों उनको निकलने के लिए तैयार किया जा रहा है? आपने, ठीक है, अब आप सुन लीजिए। अब आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया, दोबारा आपने सवाल किया। तो सवाल यह है कि भाई ममता बनर्जी ने बार बार अपील की है लोगों से कि वो यहाँ पे अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे, लेकिन ये बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोगों को डंडा मारा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, उनके प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। बंगाल में कोई जवाब नहीं यहाँ पर। नहीं, मैं कोई जवाब नहीं है, आपत्ति है इस बात से, कोई जवाब नहीं है। आप लोग रेसिस्ट, कम्युनल, आप लोग कैसे लोग हैं आप लोग? है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिना पैर की बातें आपको देख करके मैं बंगाल की तासीर नहीं व्याख्या करूंगी कि बंगाल की क्या तासीर है, क्योंकि आप शायद बंगाली हैं भी नहीं, जिस तरीके की बात आप बोल रहे हैं। एकदम नहीं है। आपको हिम्मत कैसे नहीं आता है? मुस्कुराइए मत। लोग मर रहे हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर खीसे बात नहीं करिए नेशनल टेलीविजन पर। तौसीफ भाई, एक तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, प्लीज मुझे एक बात कहनी है, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है, और इस सेंसिटिव मुद्दे पर अगर कोई गंभीर बात होती है तो आप मुस्कुराते हैं, आप हंसते हैं। वहां पर लोग घर पे ताला लगा के कहां रह रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं है। छोटी सी बच्ची कहती है कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी कैंपेन में। ये छोटी सी बच्ची कहती है कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, और आप हंस रहे हैं। के मुंह से स्मित मुस्कान हो ही नहीं सकती है। इस तरीके की विभत्स हिंसा देख करके किसी भी व्यक्ति की रूहें कांप जाए। लेकिन खैर, मौलाना रशीदी जी ने जो बात कही, उस बात पे मैं एक मिनट तौसीफ भाई, एक मिनट देखिए, जो जवाब अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं दे पाते तो उसके बाद प्लीज मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए, या तो मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। प्रदेश के कट्टर चरमपंथी मुसलमानों से इतना डर है कि वो प्रपत्र क्या जारी करेंगे, वो कम्युनिक क्या जारी करेंगे कि आप अपने घर में रहिए। मैं आ रहा हूं, शतरूपा जी लागू होने दूंगी। ममता बनर्जी को डर है कि अपना घर, अपना बंगला ना फूक जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? वो कभी नहीं आकर के कह सकती है ये चीज। दूसरी बात, आज एसडीपीआई पे इल्जाम लगा रही है, तो इनकी स्टेट इंटेलिजेंस झक मार रही थी इतने दिनों से। जब वक्त अमेंडमेंट आया तो क्या बंगाल पुलिस की जो स्टेट इंटेलिजेंस विंग है वो झक मार रही थी? उनको पता नहीं था कि एसडीपीआई इतना बड़ा कांड करने जा रही है? किस आप जो भी बोलिएगा आज हिमांशु, या जो भी कुतर्क आएंगे दूसरी तरफ से, ममता बनर्जी की एब्सोल्यूट फेलियर है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। अब एसडीपीआई का जो नाम आया है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से, अब इस पर जरा मुमताज आलम रिजवी साहब से भी जान लेता हूं, क्या कहेंगे रिजवी साहब? एसडीपीआई के ऊपर आ रहा है अब। देखिए अब वहां पे जांच की डिमांड की जा रही थी, कौन लोग हैं, कौन साजिश कर रहे हैं,
और कौन इस तरह के दंगे भड़का रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल गलत है, लेकिन एक तरफा बात नहीं करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हो तो उसी तरीके से बात कीजिए। आप मणिपुर पे आप लोग कभी बोलते नहीं है कि एक लफ्ज बोल दे कि मणिपुर क्यों जल गया। आपको क्या पता था मणिपुर पर क्या बोला है? मणिपुर पर चर्चा करिए। आप आज सिर्फ पश्चिम बंगाल पर अड़िग रही है। जब आपको मालूम नहीं हो तो क्यों यहाँ पर बैठ करके बकवास कर रहे हैं? क्यों इस तरीके का माहौल देश का तौसीफ खान मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे। अब मुमताज आलम रिजवी मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश पर है। बात तो यही है, जब मुसलमानों की बात हो, हक की बात हो, तो आप मुद्दा डाइवर्ट कर दीजिए। ये उनकी बात है, क्योंकि सड़कों पर आप लोग उनको ले आए हैं, सड़कों पर आप मुसलमानों को ले आए हैं। परेशान यहां मुसलमान हो रहे हैं, वो मुसलमान हो रहे हैं जो गरीब हैं। नफरत और फिरका परस्ती में झोंका जा रहा है देश को। कौन झोंक रहा है? कौन झोंक रहा है? कौन झोंक रहा है? बताइए, एसडीपीआई कौन है? सत्ता चाहते हैं। कौन है एसडीपीआई? किसी को अच्छा नहीं कहता। बंद कीजिए हिंदू मुस्लिम। कौन है एसडीपीआई? कौन है अब्दुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं सड़कों पर आ जाओ? विकास की बात कीजिए। और एक बात बताइए, कभी अब्दुद्दीन ओवैसी सड़क पर आए हैं? कभी अपने घर के लोगों को लेकर, परिवार को लेकर सड़कों पर आए हैं जो कहते हैं आ जाओ सड़कों पर? क्या बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग, अरे ये देखिए, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए, आंखों में आंसू है। अरे मैं कह रहा हूं कि गलत है, मैं तो कह रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि अच्छा हो रहा है? लेकिन जब डॉक्टर शतरूपा जी, एक सवाल देखिए, लोगों के सवाल भी हैं, लोगों के सवाल भी हैं। डॉक्टर शतरूपा जी बताइए, जब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ हो रहा है, तो बार बार राष्ट्रपति शासन की बात आ रही है, केंद्र का क्या किरदार है इस मामले में? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि बीजेपी सरकार ने जब तक देश संभाला है, हम चेष्टा किए हैं कि कभी भी किसी के इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर राष्ट्रपति शासन ना लागू किया जाए। हाँ, एक्सेप्शंस हुआ है। कश्मीर जब हम आर्टिकल 370 डालने वाले थे, तब थोड़ा समय के लिए, बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मणिपुर में हाल ही में हुआ है। तो हम कतई नहीं चाहते हैं केंद्र सरकार से कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, लेकिन लगातार ऐसा वायलेंस अगर किया जाएगा और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस अगर किया जाएगा, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार फिर से सोचेगा, सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हिमांशु, मुझे थोड़ा मोहलत दीजिए। ये जो वक्फ के बारे में ये लोग सब कुछ कह रहा है, तौसीफ आते ही वक्फ का ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया। अगर ये वक्फ के बारे में सच में कुछ बोलना था, अभी भी कल्याण बनर्जी तो बहुत कुछ कहा लोकसभा में। मैं ऐसा सोचा कि पूरा इस्लाम का मसीहा होके खड़ा हो गया, अल्लाह को बुला लिया। और जो लोग कुछ दिन पहले श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे, तो नहीं, मेरा ये कहना है हिमांशु कि अगर वक्फ के लिए ऐसा लड़ना है, एक नंबर तो ये है, जैसे साजिद जी ने एकदम खुलेआम कह दिया कि ममता ने तो बोला है यहाँ पे लागू नहीं होने देगा, तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन ये किसी के पानी को जहर मिला के, ये हिंदुओं को भगा के कौन सा वक्फ ये पूरा का पूरा चालू कर देंगे, मुझे ये बताइए। लेकिन ये दिक्कत वाला ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो एमएलए है, मिनिस्टर्स है, उन्हीं लोगों ने पश्चिम बंगाल के ज्यादातर वक्फ लैंड हड़प करके रखा है। ठीक है, अच्छा एक बात है, दिक्कत है तौसीफ भाई, बंगाल की बहुत सी जनता जो हिंसाग्रस्त इलाकों में जो पीड़ित है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बस एक दो जोड़ी कपड़े लेकर झोला में, जो अभी राहत शिविरों में रह रहे हैं, वो एक बात पूछ रहे हैं, क्या हिंदू होना जुर्म है पश्चिम बंगाल में? इसका जवाब दे दीजिए, और प्लीज इस हिसाब से दीजिएगा कि उन लोगों को समझ में आए। देखिए, कौन क्या सवाल कर रहा है, वो तो राजनीतिक सवाल करते हैं। बंगाल जो है, पीड़ितों की बात कर रहा हूं मैं पीड़ितों की बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके घर में कुछ नहीं है, सिर्फ झोले में दो जोड़ी कपड़े लेकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। वो राजनीतिक सवाल कर रहे हैं। आप ही के हिमांशु जी, इसी शो में इसी तौसीफ ने मुझे जवाब देने कहा कि ये टेम्पररी मूवमेंट है। मैं तो सिंपल सी बात कह रही हूँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, आप अपने मौके पर बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। तो वो 2 पेज का नोट कहाँ है जिसमें इन्होंने ये गए हो, लोगों से बात की हो, और ये टेम्पररी मूव कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं मानूं कि ये मास एक्सोडस है? क्योंकि जिस दहशत के माहौल में वो निकल रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। छोटे छोटे बच्चे टेम्पररी मूव नहीं कर जाते। छोटे बच्चों को 2 महीने के लिए किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन टेम्पररीली नहीं करवाया जाता।
अब आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जो आपने जो लोग 6-6 महीने भी अपने घर से निकल कर जाते अच्छा हैं, मैडम, तो आपने रसोई बोल उठाकर लिया, नहीं ले जाते, क्योंकि उनको आप अपने उम्मीद वक्त होती है पे कि वो बोलिएगा। वापस आएंगे। इसको कहते हैं आप तो टेम्पोररी मूवमेंट। मतलब इंडिया रेडियो की तरह आप स्टार्ट अब उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। अब आप उनको जवाब नहीं, शुभराष्ट्र जी आप प्लीज जवाब देने दीजिए। ममता बनर्जी के चरण चुंबक। ठीक है शुभराष्ट्र जी आप बोलने दीजिए। अंग्रेजी में करें, हिंदी में शुभराष्ट्र जी करें, प्लीज बंगाली में देखिए, करें। आपने शुभराष्ट्र जी प्लीज आप बोलने दीजिए, लेकिन प्लीज कम से कम तौसीफ भाई इतना समझिए कि वो जो पीड़ितों की मैं बात कर रहा हूँ वो राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, बस इतना समझिए। मैं बताता हूँ हिमांशु, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद में, और उसको पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बीएसएफ को वेस्ट बंगाल पुलिस ने पहले ही बुला लिया था, और बाद में हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा सेंट्रल फोर्सेस की भी तैनाती है। और आपने कॉरेस्पॉन्डेंस का वीडियो दिखाया पूजा को, हम उनको कॉलेज डेज से जानते हैं जब वो कॉलेज में थी। तो देखिए, बंगाल का जो माहौल है, ये यहाँ पे नफरत नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। ये माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश है जो बार बार तृणमूल के जो बंगाल के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष, उन्होंने बोला। तृणमूल के जो एमपी है सौगता रॉय, उन्होंने बोला। तृणमूल के एमएलए है, उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे जो है बैड एलिमेंट्स को ला करके, जो कि बाहर के लोग हैं, उन लोगों को ला करके माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। और इसका सबूत मैं आपको और बताता हूँ, शुभेंदु अधिकारी ने क्या बोला, ये बाहर के लोग थे, ये बाहर के लोग थे जो इतने गांव में पहुंच के जो हुड़दंग मचा रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक महिला से कहा जा रहा है, एक महिला से कहा जा रहा है, पति से कहा जा रहा है कि अपनी इज्जत हमें दे दो, ये एक महिला से कहा जा रहा है, और चले जाओ यहाँ से। दिखाइए शुभेंदु अधिकारी की आप। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना तौसीफ भाई, अरे तौसीफ भाई, आप कह रहे हैं कि आप पूजा को कॉलेज डेज से जानते हैं, हमारी सहयोगी को। उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है, उनकी रिपोर्टिंग में जो आया, जो महिला कह रही है जो कि इज्जत हमसे मांगी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि छोड़ के चले जाओ। एक बार जरा सुन लीजिए प्लीज, आप ये सारा सुन लीजिए, और ये नहीं सुनिए, और सुन के बताइएगा क्या ये राजनीतिक बयान है। वो रिकॉर्डिंग कब का वो रिकॉर्डिंग वो स्टोरी को फॉलो कर रही है 2 दिन से, और मैं उनको तो क्या वो राजनीतिक बयान है? आप उनसे पूछिए कि हिंदू मुस्लिम का नफरत रहता है क्या बंगाल में? अच्छा ठीक है, एक बार जो बयान आया, ये तस्वीरें देखिए ना, एक बार जो बयान आया वो जरा सुन लीजिए। ये बिगाड़ना चाहती है यहाँ पे जो बच्चे वहां के पीड़ित जो बबल वाइट में बोल रहे हैं कि क्या हिंदू होना गुनाह है, मुझे ऐसा लगा जैसे आज मैं मर जाऊंगी। एक बार जरा सुनिए और देखिए क्या रही, ये राजनीतिक बयान है। लग रहा था हम मर ही जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे लगा मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुछ किया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है, उसके बगल में ही ये इसके बाद ही एक महिला बोली क्या हिंदू होना गुनाह है क्या, इसके बाद ही एक महिला बोल रही थी। ये आप समझिए, सुनिए, क्या ये राजनीतिक बयान आपको लग रहे हैं? एक बार फिर से चलवा दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो ठीक है, यहां पर ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये सब लोग बैठे हुए, एक चटाई पर बैठे हुए हैं, और ये छुट्टी मनाने तो यहां पर आए नहीं है, ये छुट्टी मनाने तो यहां पर आए नहीं है। बच्ची ये कह रही है मुझे तो लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, और लोग बाग कह रहे हैं कि हमसे इज्जत मांगी जा रही है, हसिया हमारे गले पर रख दिया गया, और ये कह रहे कि बाहर से लोग आए थे, यहां के थे ही नहीं। अजब गजब परिस्थिति यहां पर बना दी गई है तौसीफ भाई, अजब गजब परिस्थिति, और ये सब आपको राजनीतिक बयान लगते हैं। देखिए, मैंने बताया आपसे कि ये जो है इंसिडेंट स्पोरेडिक इंसिडेंट है, और इसमें जो है इस तरीके से जो हुआ, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ऐसा हुआ। 150 से ज्यादा लोग अरेस्टेड हैं, 20 पुलिसकर्मी, 18 पुलिसकर्मी जो है वेस्ट बंगाल पुलिसकर्मी इंजर्ड है, हॉस्पिटल में है, 3 लोग मारे गए। अब मैं जो लोग मारे गए उनके धर्म का नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये काम बीजेपी का है, वो करे। ये कौन है, ये बच्ची कौन है, मेरे ये बताइए, क्या ये बीजेपी की है या स्थानीय है? ये बीजेपी की है, स्थानीय? ये महिला कौन है, ये महिला कौन है, ये बताइए, ये बीजेपी की है? ये कौन है, ये बीजेपी की है? और आरएसएस कर रही है, ये बीजेपी की है ये लोग? अरे सुनिए तौसीफ भाई, और सब लोग सुनिए, और सब लोग सुनिए, एक बार सब लोग सुनिए प्लीज। शुभराष्ट्र जी मुझे ये बताइएगा, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं? हिंदू हो के पाप किए हैं, या रहने नहीं देगा, बात करने नहीं देगा ये देश में? बताइए, छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं छोड़ रहा है। तो हमको बोल रहा है जे
कि तुम्हारा इज्जत दो तुम, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। हिंदू के लिए सेफ नहीं है अभी। बस ठीक है शुभरास्ता जी, ये पॉलिटिकल लोग हैं क्या? प्लीज इतना सा बता दीजिए, इनको इतना सा समझ में नहीं आ रहा। देखिए हिमांशु जी, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। मैं बिना लाग लपेट के कह रही हूं, न तो ये राजनीतिक लोग हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से इस्लामिज्म की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, ये उनके लिए घातक है। मैं आज ये प्रिडिक्ट कर रही हूं, आज जिस तरीके से ममता बनर्जी डर में, दहशत में, अपने ही स्टेट के अंदर दहशतगर्दों को सीधे सीधे कॉल आउट नहीं कर रही है, कल उनकी जान पे भी आफत आ सकती है। इस तरीके की स्थिति बंगाल में बन रही है। रिजवी साहब, इन लोगों को सुना आपने? इन लोगों की तकलीफ दर्द पर आप क्या कहेंगे बताइए। एक 10 सेकंड हिमांशु जी, और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये आधार कार्डी प्रोटेस्टर्स हैं, ये भारत की जमीन से है भी या नहीं है मुझे ये भी नहीं पता। और ये बंद होनी चाहिए, चाहे ये बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। करनी सेना पे भी बोलिए, तलवार लेकर करनी सेना पर आ गए और जो बोलते हैं कि सड़कों पर आ जाओ, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे, उन पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब उनकी बारी आएगी तो कहा जाएगा शांत। कंप्यूटर नहीं होना है ना, तलवार होनी चाहिए क्या? हाँ बताइए। जब बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको वही देखेंगे जो मुझे देखना है, वही सुनेंगे जो मुझे सुनना है, और इन पीड़ितों का दर्द, इन पीड़ितों की तकलीफ किसी को नहीं दिखेगी, कोई एहसास ही नहीं करेगा, क्योंकि गरीब लोग हैं ना, घर पर ताला लगा दिया, पहुंच गए शिविर में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक